नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टूथ इन्फेक्शन कि मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये दांत जो दर्द होता है क्यों होता है, उसका कौन सा डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सा पेन किलर यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए, और उसका क्या सही मात्रा में डोज रहता है। इस विषय के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे। अगर ये सब विषय आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को पूरा तक देखना, और अगर इस वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी का जो समय है, छोटा बच्चों से लेके बड़ा बुजुर्ग तक सबका ही ये जो गम इन्फेक्शन यानी कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन का भी घाव हो जाता है। दांत के मुंह के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द होता चालू हो जाता है। कभी कभी दांतों के अंदर गड्ढा आ जाता है, 1 से 2, 2 से 3 दांत जो काला पड़ जाता है। इसके कारण से बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाता है, और साथ ही साथ दांतों के अंदर थोड़ा सा सेंसिटिविटी यानी कि ठंडी जैसा लगना ऐसा महसूस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सब प्रॉब्लम का इलाज के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी पहले जान लेते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। इसका जो सिम्टम्स है, जब दांतों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन चालू हो जाएगा तो उसमें आपको जो मसूड़ा होता है यानी कि जो गम होता है वो गम थोड़ा सा सूजन आ जाता है या रेडनेस दिखता है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है, और दर्द अगर खूब ज्यादा हुआ और 1-2 दिन से पेन है, उसके बाद वहां से थोड़ा सा ब्लीडिंग यानी कि खून भी निकल सकता है। और दर्द जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उस समय कुछ कुछ पेशेंट को ऐसा देखा गया कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 101, 102, 103 पे चला जाता है। मतलब दर्द जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसका फीवर भी आ सकता है। तो पहले इसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को कभी भी ऐसा दांतों के अंदर ज़्यादा पेन महसूस हुआ, ज़्यादा दर्द महसूस हुआ, तो आप लोग घर पे बनाया हुआ एक चीज़ कर सकते हो। ज़्यादा पेन को, सिर्फ ये जो बता रहा हूँ ये पेन को कम करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना नहीं हो रहा है, या फिर आपके पास कोई टैबलेट नहीं है पेन किलर, तो आप थोड़ा सा नमक लेके जो जहाँ पे आपका दर्द हो रहा है वो दांतों के अंदर नमक को फंसा देना है। कच्चा नमक लेके उसको फंसा देना है। तो उसके कारण से क्या होगा, आपको जो आपका जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी डॉक्टर के पास जाके दांतों का इलाज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं कि ये जो दांतों का इन्फेक्शन है इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कौन सा दवाई दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ पहले जो दवाई दिया जाता है, कुछ पेन किलर टैबलेट्स दिया जाता है। जैसे कि एनाल्जेसिक ग्रुप के अंदर पैरासीटामोल 650 mg का टैबलेट दिया जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसमें P650 दिया जाता है, या फिर कैलपॉल 650, या फिर डोलो 650। तो ये एक एनाल्जेसिक ग्रुप का दवाई है, जिसके कारण से जो है कि आपका जो दर्द है वो दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। कैलपॉल या डोलो से आपका दांतों का दर्द कम नहीं हो रहा है तो जाके एनालिसिस के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी दिया जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि निसिप प्लस टैबलेट, जीरोडॉल पी टैबलेट, या फिर डाइक्लोफिनाक कॉम्बिनेशन में कोई भी पेन किलर टैबलेट उसके साथ दिया जाता है। अगर दोस्तों ये टैबलेट लेने के बाद भी अगर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है तो जाके एक बहुत ही अच्छा दांतों के लिए फायदेमंद टैबलेट रहता है, जो कि केटरॉल डीटी, यानी इसके अंदर जो है केटोलैक 100 mg मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो ये टैबलेट दिया जाता है, और ये सुबह शाम या फिर SOS मतलब जब जरूरत पड़ेगा तब उस हिसाब से भी ये टैबलेट को दिया जाता है। अभी वीडियो में आगे जान लेते हैं कि डॉक्टर के द्वारा कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है। दोस्तों, दांतों का या मुंह के अंदर गम इन्फेक्शन हो, मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा दिया जाता है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लावेट कॉम्बिनेशन का कोई भी दवाई। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि क्लावम 625, या फिर मॉक्सिकाइन 625, या फिर ओगोमेंटिन 625। इस कॉम्बिनेशन का जो एंटीबायोटिक होता है, ये एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और ये जो दवाई है ये सुबह एक शाम को एक गोली करके 4 से 5 दिन तक दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा एक एंटीबायोटिक भी यूज किया जाता है, जो कि है रॉक्सिड 150 mg, यानी कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन का एक एंटीबायोटिक
जो कि एजिथ्रोमाइसिन का ग्रुप का है। तो ये जो टैबलेट है इसको भी सुबह शाम एक एक गोली करके 4 से 5 दिन तक दिया जाता है, जिसके कारण से जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका नाम है मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट और फ्लाजिल 400 mg टैबलेट। दोस्तों ये जो टैबलेट है ये सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम को 3 दिन में 3 टाइम करके 4 से 5 दिन तक ये टैबलेट भी दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ पीपीआई टैबलेट दिया जाता है, यानी कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी का काम करने के लिए कुछ टैबलेट दिया जाता है, जैसे कि पैन 40 है, पैंटॉप 40 है, या फिर राबिप्राजोल में सायरा 40 है, या फिर ओमिप्राजोल में ओमेज डी है। इस टाइप का कुछ एसिडिटी के लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है। दोस्तों अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये जो टैबलेट मैं बताया, एंटीबायोटिक जो बताया, इसको सुबह शाम एक एक करके दवाई दिया जाता है। साथ ही साथ जो पेन किलर टैबलेट्स बताया उसको भी ज़रूरत के हिसाब से या फिर उसको भी सुबह शाम दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर मुंह के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या फिर घाव जैसा बन जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये गार्गिल का भी यूज़ किया जाता है, जिसका नाम आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बेटाडीन गार्गिल। दोस्तों ये जो गार्गिल है ये 5 ml करके आधा या 1 कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम इससे कुल्ला किया जाता है, ताकि जो मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा एक गार्गिल भी यूज किया जाता है, जिसका नाम है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हेक्सेडिन माउथ वॉश करके। ये भी गम का जो इन्फेक्शन है, यानी कि मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों साथ ही साथ कुछ सेफ्टी एडवाइजेस भी मैं बता देता हूँ, ताकि आपका जब दांतों के अंदर दर्द हो तो उस समय ये सब चीज़ नहीं करना है। अगर दांतों के अंदर दर्द हो रहा है तो उस साइड से कभी भी ठंडा पानी यानी कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, तो आपका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी हार्ड फूड यानी कि सख्त खाना जो होता है वो उस साइड से ना खाए। तो इस विषय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी जो ट्रीटमेंट मैं बता दिया, तो यही ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपका दांतों का दर्द ठीक हो गया तो ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ तो आप दांतों के डॉक्टर के पास जाके दांतों का जो गड्ढा है उसमें आप सीमेंट भर सकते हो, या फिर ज़्यादा खराब होने पे दांतों को निकाल फेंक भी सकते हो। तो दोस्तों यही था इस दांतों का इन्फेक्शन का या गम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट का प्रोसेस। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।